शिव कौन है? क्या है शिव का परिचय? आज की वीडियो में हम शिव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, महादेव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव सृष्टि, स्थिति और संहार के त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन ऐसी शक्तियां हैं जो सृष्टि की रचना में कार्य करती हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजनकार हैं, सृष्टि के कारक हैं। विष्णु पालन और संरक्षण के कारक हैं, यानी विष्णु भगवान जो है संसार का पालन भरण पोषण करते हैं। फिर आते हैं शिव, जो कि संहार के, विनाश के और पूर्व जन्म के कारक माने जाते हैं। संहार यानी कि विनाश और पूर्व जन्म यानी कि एक बार इंसान जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मानव शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका पुनर्जन्म जो होता है वो महादेव के ही कार्यों में शामिल है। शिव को महादेव, आदि योगी, नीलकंठ, भोलेनाथ, महाकाल जैसे कई नामों से जाना जाता है। उनका स्वरूप केवल एक देवता का नहीं है, केवल वो देव स्वरूप में नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना और ऊर्जा का प्रतीक भी हैं। अब क्या है शिव का स्वरूप और क्या है शिव के इस स्वरूप में शामिल हुए प्रतीकों का अर्थ? तो शिव को देखा होगा, तस्वीरों में देखा होगा, शिव के जटा में गंगा जटाएं, माथे पर चंद्रमा, शिव का तीसरा नेत्र, सर्पहार, त्रिशूल, डमरू, भस्म और बैठने का स्थान यानी कि शमशान और नीलकंठ। ये जो है, ये प्रतीक जो हैं, ये शिव के प्रतीक हैं, महादेव के प्रतीक हैं। क्या ये प्रतीक दर्शाते हैं, क्या ये संकेत देते हैं, किस चीज़ का संकेत देते हैं इनके ये प्रतीक? ये सभी जो हैं ये शिव के अंग भी कहे जाते हैं और शिव के प्रत्येक अंग का कोई ना कोई अर्थ निकल करके आता है। तो शिव की जटा में जो गंगा है वो है जीवन का स्रोत, ऊर्जा का प्रवाह, यानी कि शिव की जटाओं से गंगा जो निकल रही है वो हमें जीवन और ऊर्जा का संदेश देती है, हमारे जीवन में ऊर्जा का प्रवाह करती है, यानी ऊर्जा का स्रोत है। शिव के माथे पर चंद्रमा, ये शीतलता का प्रतीक है, संतुलन का प्रतीक है। शिव जी का तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब शिव को क्रोध आता है, महादेव को क्रोध आता है, तो इनका तीसरा नेत्र जो है वो खुल जाता है और जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो कुछ भी फिर शेष नहीं बचता है, सब चीज़ें जो हैं भस्म हो जाती हैं। फिर शिव के गले में सर्पहार, सांपों की माला महादेव पहनते हैं। तो इससे ये अर्थ निकल कर के आता है कि जो सर्पहार है शिव के गले में, ये है मृत्यु पर विजय पाने का प्रतीक, भय का नाश करने का प्रतीक। फिर बाबा का त्रिशूल, शिव का त्रिशूल, त्रिशूल में देखे होंगे आपने कि त्रिशूल के जो होते हैं सबसे ऊपरी भाग में 3 अंग इसमें लगे होते हैं, यानी 3 कांटे। तो ये तीनों के तीनों 3 गुणों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, सत्व, रज और तम। यानी कि त्रिशूल जो प्रतीक है भोलेनाथ का, वो सत्व, रज, तम का संतुलन करना सिखाता है। फिर है बाबा के हाथ में डमरू। डमरू सृष्टि और संहार की ध्वनि, कंपन जो होती है ब्रह्मांड में, उसका प्रतीक है। यानी कि सृष्टि, संहार की ध्वनि, भयानक ध्वनि, ब्रह्मांड में कंपन होना, ये जो बाबा का डमरू है ये इन चीज़ों को दर्शाता है। फिर भोलेनाथ के शरीर पर भस्म, माथे पर भस्म, ये जो है ये मृत्यु का प्रतीक है, अहंकार का नाश करना। यानी कि व्यक्ति जो है सारे जीवन भर ये मेरा है, ये उसका है, मेरा कार्य, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कार्य, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, है ना, मेरा पैसा,
मेरी प्रॉपर्टी, सारा जीवन इंसान मैं करता रहता है। लेकिन अंत में क्या होता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका जो शरीर है वो शरीर जो है एक भस्म में परिवर्तित हो जाता है। तो बाबा के शरीर पर लगी हुई जो भस्म है ये मृत्यु का और अहंकार का नाश करने का प्रतीक है। यानी कि जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका अहंकार जो होता है वो धरा का धरा रह जाता है। अब आता है बाबा के बैठने का स्थान। तो भोलेनाथ का जो बैठने का मुख्य स्थान होता है वो होता है शमशान। और शमशान जो है ये जीवन और मृत्यु के रहस्य को दर्शाता है। यानी कि जीवन जो है असत्य है और मृत्यु जो है वो सत्य है और अटल है। यानी जीवन का जब सफ़र चलता है तो अंत में जो उसकी मंजिल होती है वो मृत्यु ही होती है। और मृत्यु के पश्चात ही एक जीवात्मा का असली जीवन शुरू होता है। यानी कि अपने ही अंश में मिल जाने के बाद एक परिपूर्ण जो है वो आत्मा होती है। इसलिए बाबा का जो स्थान है बैठने का वो शमशान है, क्योंकि अंत में एक शमशान ही ऐसी जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति, हर मनुष्य को जाना पड़ता है। फिर है बाबा नीलकंठ। नीलकंठ महादेव का नाम है। तो नीलकंठ जो महादेव का नाम पड़ा है वो विष, यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से जो हलाहल विष निकला था उसको बाबा ने ग्रहण किया था, जिस वजह से उनका जो है नीलकंठ नाम पड़ा था। क्योंकि माँ पार्वती ने विष को पेट में जाने से पहले, यानी गले से नीचे उतरने से पहले गले में ही रोक दिया था। क्योंकि अगर वो विष, भयानक विष गले से नीचे उतर जाता तो महादेव को भी, मतलब वो इतना भयानक था कि उससे महादेव को भी हानि हो सकती थी। तो माँ ने वो विष जो है वो गले में ही रोक करके रखा, जिस कारण से है क्या है कि महादेव का जो कंठ है वो नीला पड़ गया, जिस वजह से महादेव का जो नाम है वो नीलकंठ भी प्रचलित हुआ। अब नीलकंठ नाम क्यों पड़ा, अब इसका क्या प्रतीक ये क्यों है और क्यों, क्या हमें ये दिखाता है, क्या दर्शाता है। तो नीलकंठ जो है वो विष पीकर लोक कल्याण करने का एक प्रतीक है। यानी कि स्वयं विष पीना और संसार का कल्याण करना, स्वयं विष पी करके संसार को अमृत बांटना। तो ऐसे हैं हमारे महादेव। अब जो शिव का संपूर्ण रूप, यानी कि मैंने अभी जो जो चीज़ें बताई इसका एक अगर सार देखें तो शिव का जो संपूर्ण रूप जो है वो हमें सिखाता है कि जीवन में सुख दुख, निर्माण, विनाश और संतुलन एक साथ चलते हैं। यानी कि सुख होगा तो दुख भी आएगा, दुख होगा तो सुख भी आएगा, निर्माण होगा तो विनाश भी होगा, और एक बार विनाश होगा तो उसका पुनः निर्माण भी होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का संतुलन बना करके एक साथ चलना, यही शिव हैं, ये हमें सिखाते हैं। अब शिव का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो जानते हैं। शिव का आध्यात्मिक अर्थ केवल देवता नहीं है, बल्कि शिव जो हैं ये एक ऊर्जा का स्रोत हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है सबकी सब शिव में समाहित है। अब शिव का अर्थ हम जानते हैं। शिव जो हैं, शिव केवल एक मूर्ति नहीं है, शिव चेतना का स्वरूप है। और वेदों में तो शिव को परब्रह्म कहा गया है। तो यहाँ पर जो शिव का अर्थ आता है, यानी शिव अब तक जो हमने जाना, तो शिव का जो संपूर्ण अर्थ आता है कल्याण करने वाला, जो जीवन में शुद्धता और ज्ञान का संचार करता है। शिव आदि योगी हैं, योग के जनक हैं, जिन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया। महायोगी आदि योगी शिव। फिर शिव जो हैं शून्यता और अनंतता के प्रतीक भी हैं। यानी कि शून्य भी शिव हैं और अनंत भी शिव हैं। सृष्टि से परे हैं, समय और स्थान से बिल्कुल मुक्त। यानी कि शिव को ना तो समय बांध पाता है और ना ही कोई स्थान रोक पाता है। यानी शिव शून्य भी हैं और शून्य के बाद अनंत भी हैं। शिव का जो अस्तित्व है, यानी शिव का जो एक स्वरूप है
हर विनाश में एक सृजन छिपा है, ये हमें दिखाता है। हर सृजन में विनाश का बीज होता है, ये हमें बताता है। यानी कि जब भी विनाश होता है तो उसके बाद सृजन जरूर होता है, और अगर सृजन हुआ है तो उसका विनाश होना भी निश्चित है। अब शिव तत्व जो हैं, ये एक तरीके से देखा जाए तो विज्ञान और ऊर्जा का भी इसमें समावेश मिलता है। कैसे मिलता है? अब आपने देखा होगा कि शिव के कई रूप हैं, जिनमें से एक रूप नटराज का रूप भी है। तो उसमें शिव नृत्य कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। जो शिव का ये रूप है, यानी नटराज का रूप जो शिव ने धारण किया है, इसमें शिव का नृत्य जो है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। ठीक है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ये जो शिव का नृत्य है, ये कणों की गति और ब्रह्मांड के निरंतर जो परिवर्तन होता है ना ब्रह्मांड में निरंतर, देखिए हमारा ब्रह्मांड जो है ये निरंतर परिवर्तन में चल रहा है, यानी इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। तो शिव का जो नृत्य है, यानी नटराज रूप जो शिव ने धारण किया है, ये हमें दर्शाता है कि कणों की जो गति है, यानी ब्रह्मांड के कणों की जो गति है वो निरंतर है, और निरंतर ही ब्रह्मांड में परिवर्तन भी होता रहता है। जबकि आपको एक चीज़ बता दूं, विज्ञान की बात आई है तो यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है CERN है, तो यहाँ पर नटराज की मूर्ति स्थापित है, जो कि बताती है कि विज्ञान भी शिव के इस स्वरूप को स्वीकार करता है। और विज्ञान जो है वो शिव के हर स्वरूप का कोई ना कोई, यानी रिसर्च शिव के स्वरूप पर रिसर्च हुआ है वैज्ञानिक तौर पर। वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ की पुष्टि की है। अब देखते हैं, जानते हैं कि शिवलिंग जो है, शिवलिंग, इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या निकल करके आता है। तो जो शिवलिंग है वो केवल पूजा का केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी प्रतीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अंडाकार शिवलिंग, कॉस्मिक एग, ठीक है, अंडाकार शिवलिंग सृष्टि के अंड का प्रतीक है, जिससे कि ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और जल से उसका अभिषेक किया जाता है, यानी शिवलिंग का अभिषेक किससे किया जाता है? जल से किया जाता है। तो जल का अभिषेक जो है वो ऊर्जा को संतुलित करने के लिए है, यानी कि शिवलिंग पर जो जलाभिषेक होता है वो ऊर्जा को संतुलित रखने का एक प्रतीक है, ताकि ऊर्जा जो है वो संतुलित रहे। अब एक मंत्र आप लोगों ने सुना होगा, शिवोहम, यानी कि मैं ही शिव हूँ। अब जो साधक इस बात को समझ गए हैं, वो शिव तत्व को जान गए हैं, उन्हें पता चल चुका है कि शिव कौन है। शिवोहम, शिव का दर्शन केवल मूर्ति पूजन में नहीं होता है, बल्कि स्वयं को शिव रूप में देखना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और जिसने ये चीज समझ ली, संसार की सोच से ऊपर उठ चुका है। क्या है शिव का अर्थ? मैं ही ब्रह्म हूं, यानी कि हर आत्मा में शिव का अंग है। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है, अपने अंदर की चेतना को जागृत करता है, तब वो स्वयं को शिव स्वरूप मानना शुरू करता है, और वो स्वयं ही शिव स्वरूप हो जाता है। जब हम स्वयं को शिव मान करके शिव का ध्यान करते हैं तो हम स्वयं शिव स्वरूप हो जाते हैं। अब जो शिव का तीसरा नेत्र है, ये मनुष्य के भीतर बुद्धि और विवेक का प्रतीक है, यानी मनुष्य के अंदर बुद्धि और विवेक है। अब उस बुद्धि और विवेक का प्रयोग आप किस तरीके से करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति ध्यान की स्थिति में होता है तो उसका तीसरा नेत्र खुलता है, यानी जब कोई गहरे ध्यान में उतरता है वो कुछ चीज़ों को एनालाइज करता है, कुछ चीज़ों को अपने ध्यान में बुलाने का प्रयास करता है, खोजने का, ढूंढने का, देखने का प्रयास करता है। उस समय अगर उसको कोई चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं तो वो जो कार्य उस समय हो रहा होता है वो उसका तीसरा नेत्र कर रहा होता है। जो आपका संसारिक, जो आपकी आँखें हैं वो तो आपने बंद की है ना, अब आपको फिर भी दिख रहा है, तो कौन सा नेत्र है वो आपका तीसरा नेत्र है। मतलब कि संसार को गहराई से समझना
और जब हम किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी खुली आंखों से उसे नहीं समझ पाते हैं। ये एक साधक ही जान पाता है कि वो किस तरीके से ध्यान में उतरता है, किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करता है। अब जो शिव के शरीर पर भस्म का लेपन किया जाता है, यानी शिव के शरीर पर जो भस्म लगी होती है, देखिए शिव भस्म लगाते हैं, ये है मृत्यु को याद करने का प्रतीक। यानी कि सबको, यानी हर जीव को ये पता है कि मृत्यु जो है वो अटल है और आनी ही आनी है। यानी जीव का जो सफ़र है वो मृत्यु तक है और मृत्यु के बाद उसका दोबारा से सफ़र शुरू होता है। यानी कि कहा जाता है ना कि अंत ही आरंभ है, तो ये अंत ही आरंभ जो है ये शिव के शरीर पर जो भस्म लगी होती है ये इसी का प्रतीक है। अब ये संदेश क्या देती है भस्म हमें? ये हमें बताती है कि अहंकार का नाश करो, क्योंकि अंत में सब कुछ भस्म हो जाना है। सभी को पता है अंत में सब कुछ भस्म हो जाना है, लेकिन एक इंसान की फितरत होती है लालच करना, ठीक है, और एक दूसरे से आगे बढ़ना, एक दूसरे की होड़ करना, एक दूसरे की टांग पीछे खींचना, जबकि सबको पता है कि अंत सबका होना है, अंत में सब भस्म हो जाना है, लेकिन नहीं। लेकिन जो लोग शिव को समझ जाते हैं वो लोग अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। अब शिव का त्रिशूल 3 गुणों से संपन्न, सत्व, रज और तम। ये क्या संदेश देता है हमें कि जीवन में इन तीनों का संतुलन आवश्यक है। यानी कि आपके जीवन में सत्व गुण यदि अधिक हो जाता है, रज और तम सीमित रह जाता है, तो आपका जीवन असंतुलित हो सकता है। रज बढ़ जाता है, सत्व तम पीछे रह जाता है, तभी भी असंतुलित हो सकता है। तम बढ़ जाता है तो भी असंतुलित हो सकता है। यानी कि सत्व गुण, रज गुण, तम गुण, ये तीनों गुण आपके जीवन में संतुलन बना करके अगर आप चलते हो तो आप अपने जीवन में सफल होते हो। अब आपने एक स्वरूप और शिव का देखा होगा, अर्धनारीश्वर स्वरूप। अब अर्धनारीश्वर का रहस्य क्या है? यहाँ पर शिव ने प्रेम को दर्शाया है। शिव और शक्ति यानी माँ पार्वती, और जो ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है ये शिव और शक्ति का ही स्वरूप है। इसमें शिव और शक्ति एकाकार होकर संपूर्णता का प्रतीक बनते हैं। यानी कि 2, यानी नर और नारी, नर अलग है नारी अलग है, तो परिपूर्णता नहीं है, संपूर्णता नहीं है। लेकिन जब ये एक हो जाते हैं, यानी अर्धनारीश्वर, आधा नारी आधा पुरुष, यानी 2 जब एक होकर के चलते हैं तो ये संपूर्णता अपने में लेकर के आते हैं, यानी एकाकार शक्ति। ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री मिलकर ही सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अब शिव की साधना कैसे करें, कैसे कर सकते हैं हम शिव की साधना, कैसे करें हम शिव को प्राप्त? अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ कि आप शिव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये मार्ग कठिन है? बिल्कुल नहीं। शिव को प्रसन्न करने का मार्ग बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कहा जाता है ना कि शिव तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप जल भी मत चढ़ाइए, इससे भी सरल विधियां हैं शिव को प्रसन्न करने की, वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ विधियां हैं, इसको अपने जीवन में 1 साल तक आजमा कर देखिए रेगुलर, आपको खुद ही शिव का एहसास होना शुरू हो जाएगा। पहला है सत्य बोलो। शिव सत्य के देवता हैं, असत्य से उनको बहुत ही घृणा है, बहुत ही नफरत है। शिव उसके साथ है जो सत्य के साथ चलता है। फिर दूसरा है दया और करुणा, यानी अपने मन में दया और करुणा रखो जीवों के लिए, दूसरों के लिए। शिव को अपने भक्तों पर असीम करुणा है, बहुत प्यार करते हैं शिव अपने भक्तों से और चाहते हैं कि जो उनका भक्त है वो भी अपने हृदय में दया और करुणा लेकर चले। तीसरा, प्रकृति से प्रेम करो, क्योंकि शिव जो है वो प्रकृति के रक्षक हैं और जो प्रकृति से प्रेम करता है वो शिव का बहुत ही प्रिय भक्त कह लीजिए या बच्चा कह लीजिए, उससे शिव बहुत प्रेम करते हैं। चौथा, ध्यान करो, क्योंकि आपने देखा होगा शिव को हर समय शिव ध्यान में बैठे होते हैं। आपको तस्वीरों में हर जगह ध्यान मुद्रा में ही शिव दिखाई देंगे।
ध्यान इनको अति प्रिय है। तो ध्यान जो शिव साधना का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? ध्यान। मंत्र जप मत करो, ध्यान करो, शिव आपको प्राप्त जरूर होंगे। अब जितनी बातें हमने की शिव को लेकर के, तो शिव जो है वो कोई एक देवता नहीं है, वो एक अवस्था है, निर्वाण की, मुक्ति की और शाश्वत शांति की अवस्था। क्योंकि इसमें शिव को कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि वो स्वयं मृत्यु से परे हैं। शिव को किसी से मोह नहीं है, क्योंकि वो समस्त कामनाओं से मुक्त है। और शिव में कोई भी द्वेष नहीं है, क्योंकि वो प्रेम और करुणा का प्रतीक है। और शिव का अर्थ स्वयं को जानना, शिव को पाना। अब शिव की साधना जो है ये पूजा पाठ से नहीं की जा सकती। स्वयं की चेतना को शिव तत्व में लीन करके ही शिव की साधना पूर्ण हो सकती है। आप शिव को पा सकते हैं। हर कण में शिव है, हर श्वास में शिव है। अब यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है? केवल और केवल स्वयं को पहचानने की। जिस दिन आपने स्वयं को पहचान लिया, आप समझ जाइए कि शिव जो है, आपने शिव को प्राप्त कर लिया। आप स्वयं शिव स्वरूप में आ गए। तो ये जो है, ये एक सूक्ष्म छोटा सा सत्संग समझ लीजिए। शिव के बारे में हमने आज बात की। ऐसे ही एक और शक्ति के बारे में आप लोगों से चर्चा होगी, बात होगी। तो जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जय मां काली।